नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी एवं साधना बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हमारा नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको साधना जो बताने जा रहा हूँ वो साधना चोर मातंगी की साधना है। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली है। चौर मातंगी साधना, मातंगी माता के चौर मातंगी भी रूप है। और प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं काल्पनिक कोई साधना नहीं देता हूं, मैं वही साधना देता हूं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, जो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गई, या तो उनका नाम बचा है या फिर कुछ साधना ऐसी जिनका नाम भी नहीं बचा है। तो इनका नाम बचा है। इनका नाम आपको मातंगी सहस्त्र नाम स्त्रोत में मिल जाएगा। चौर मातंगी का नाम मातंगी सहस्त्र नाम स्त्रोत में इनका नाम मिलेगा आपको, लेकिन मंत्र पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया। जो मेरे पास इनके कई एक मंत्र हैं। तो चौर मातंगी क्या करती हैं आपको बता दें। जैसे कोई आपका शत्रु है और आपको मारना चाह रहा है, उसकी बुद्धि चुराना, उसके बल को चुराना, उसकी मनसा चुराना जो आपके लिए मारने वाली है, या फिर जैसे जो राक्षस लोग होते थे वो और भी चीज़ें चुरा लेते थे। मतलब कुछ भी चुराया जा सकता है इनकी साधना से। उसकी शक्तियाँ भी चुराई जा सकती हैं, उसकी सिद्धियाँ चुराई जा सकती हैं, उसका बल बुद्धि विवेक चुराया जा सकता है। और उसके अगर कोई जैसे संत महात्मा अगर इस सिद्धि को करते हैं तो उसके दुर्गुण, उसके मतलब बुरी आदतें भी चुराई जा सकती हैं इस साधना से। तो ऐसी ये साधना है। ये साधना मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको, और हाँ, किसी की गरीबी भी चुराई जा सकती है, किसी की अमीरी भी चुराई जा सकती है इस साधना से, ये भी बात है। तो वो आपके ऊपर है आप क्या चुराते हो। लेकिन जो चुराओगे, जैसा करोगे वैसा भरना आपको ही पड़ेगा। अगर मान लो आपने किसी की पुण्य चुरा ली, किसी की तपस्या चुरा ली, तो चुरा तो लोगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसका परिणाम जो बुरा होगा वो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। उस कर्म से ईश्वर भी नहीं बचते हैं, मतलब ईश्वर स्वयं भी नहीं बचते, जो स्वयं ब्रह्मांड के निर्माता हैं। जैसे भगवान राम ने बाली को मारा तो बलियाधीर ने कृष्ण को मारा था। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। मैं जानकारी के लिए साधना दे रहा हूँ, और आप इस साधना को करके इससे आप अच्छे कर्म भी कर सकते हो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप अच्छे ही कर्म करना ऐसी साधना से। उससे पहले मैं अब कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। मैंने 22 सितंबर 2025 में सुना था जागो में, और खबरों में भी सुना। आप देखिए, कई दिन हो गए तो मैं क्लियर तो नहीं कह सकता कि मैंने जागो में सुना कि खबरों में सुना कि मतलब जनमत में सुना, लेकिन मैंने सुना है 22 सितंबर को, और 8 से 9:30 के बीच में, 10 के बीच में ही सुना है। इन 8 से 10 के बीच में ही सुना है। तो वही मैं खबरें बताऊंगा आपको, ज़रूरी है बताना। दिल्ली में
एक मदनपुर कोई गांव मतलब शहर है, मतलब कोई इलाका है, शहर गांव तो खैर, दिल्ली तो खुद ही शहर है, प्रांत भी है दिल्ली। तो मदनपुर इलाका में एक विधवा हिंदू बहन रहती हैं, कोई माँ बेटी। 11 बजे बेचारी दुकान से आती, दुकान उनकी है, उनके बगल में ही रहने वाला जिहादी बाप बेटे, जिसने उनसे गलत संबंध बनाने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया, कई बार प्रेशर डाला, मना कर दिया, दोनों ने कहा बाप बेटे ने देखिए तो। और उस माँ से कहा, माँ जब नहीं आई तो लड़की से कोशिश की, लड़की भी हाथ में नहीं आई, तो फिर क्या किया उन जिहादियों ने, उनको बाहर खींच के और घर से बाहर खींच के मारा, और उनकी खातूनें भी साथ में थी, और खातूनों ने भी कहा, इनका घर तोड़ दो, और घर तोड़ दिया। ये खबर में मुझे मिली है, और संभवतः मुझे जागो से मिली है। दूसरी खबर 22 सितंबर की है, गाजियाबाद में एक साहिबाबाद है, जहां हिंदू बच्ची 7 साल की, मात्र 7 साल की मासूम बच्ची, 7वीं में चल रही थी, मतलब 6 साल की मान लो, और जिहादी 27-28 साल का बैलाप उसको ला के ले गया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। तब तक हिंदुओं ने देख लिया, हिंदुओं ने उसको पुलिस को दे दिया और बच्ची को बचा लिया, मतलब दुष्कर्म नहीं हो पाया, बच्ची का भाग्य अच्छा था। ये खबर 22 सितंबर की है। प्रतिक्रिया आप देना, ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए। फिर मुझे आगे खबर मिली है, ये 22 सितंबर की नहीं है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। उड़ीसा में गुरुद्वारे में ग्रंथी के घर पर 40 जिहादी घुस गए और हमला कर दिया, सबको पीटा, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो गई, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग, और बेलचा से पेट में मारा, और बहुत कुछ लोग भर्ती भी हैं, यानी पूरे परिवार को मतलब तहस नहस एक तरह से कर दिया, ग्रंथी परिवार को, मतलब सिख भाई बहन, मेरे सिख परिवार को। सिख भाई बहनों जागो, मुसलमान तुम्हारे कभी नहीं हो सकते जो तुम कुछ उनके छलावे में आ जाते हो। तो ये घटना मुझे संभवतः 23 या 24 या 25 सितंबर की है, मैंने ऐसा सुना है, मतलब इन्हीं दिनों में मैंने सुना है। ये उड़ीसा की घटना है, और नारे लगा रहे थे कि पहले मारेंगे फिर जेल में जाएंगे, ऐसे नारे लगाते हुए हमला किया। 40 ने, 1-2 ने नहीं। तो अब आप खुद समझो कैसे आप सोए हुए हो। और कानपुर वाला मामला तो आपने सुना ही था, मैंने बताया था, जैसे कि आलम मोहम्मद के नाम से उन्होंने वो चलाया, फिर हिंदुओं को पूरा टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश की, बताया था ना पिछले वीडियो में। तो वो अभी भी चल रहा है। अब हालांकि कुछ हिंदुओं ने महादेव, आलम महादेव चलाया उसके उपलक्ष्य में, लेकिन ये से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि भाई महादेव से आलम का मतलब क्या है, कुछ नहीं, लेकिन चलो चलाया, अच्छी बात है, ठीक है, उनके हम विरोध में नहीं हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा भाई हमको संस्कृत में ही अपना, पहले हमारे क्या होता था, अनपढ़ लोग भी होते थे तब भी वो संस्कृत के नाम रख लेते थे। मैंने कई लोगों के माँ बाप के द्वारा अपने बच्चे का नाम पंचम रखते हुए सुना है। पंचम संस्कृत का शब्द है। कुछ माँ बाप सत्तम नाम रख लेते थे, सत्तम भी संस्कृत का शब्द है, मैंने सुना है। सत्तम से मैं मिला हूँ, सत्तम नाम के बच्चे से, पंचम नाम के बच्चे से भी मैं मिला हूँ, मेरे साथ खेला है, मेरी उम्र का था, बचपन, मतलब मुझसे छोटा था लेकिन मेरे साथ का ही था लगभग, पंचम नाम का बेटा, और दलित परिवार में था पंचम। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले अनपढ़ भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते थे, आजकल पढ़े लिखे भी हमारे सनातन में इंग्लिश घुसेड़ रहे बिना मतलब में कोई। और मैंने बहुत कुछ इन तारीखों के बीच में सुना है, यानी मतलब 22 से लेके 26-27 सितंबर तक बहुत कुछ सुना है सुदर्शन चैनल पर। तो सुदर्शन चैनल को तो हमेशा देखना ही चाहिए, और माननीय सुरेश चौहान के जी को पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए, और मेरी तरफ से पूरा तन से, मन से, सभी प्रकार से, प्राणों से भी सपोर्ट है मेरी तरफ से। और ऐसे ही गाजियाबाद में हमारे एक पिंकी भैया हैं, जो उनको भी मेरी तरफ से तन से, मन से, प्राणों से भी सपोर्ट है।
मैंने जब वो जेल गए थे तब मैंने ही आवाज़ उठाई थी अपने चैनल पर सबसे पहले। भले ही मेरा चैनल छोटा हो, भले ही हम जो भी हैं, लेकिन जो धर्म के साथ खड़े हैं उनके साथ हमेशा खड़ा होता हूँ मैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जिहादियों की करतूत है। और 22 सितंबर से 26-27 सितंबर तक कई जगह मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं, कहीं 11 कुंटल, कहीं 7 कुंटल, कहीं 20 कुंटल गौमांस पकड़ा जा रहा हो, और काटने वाले भी मुसलमान होते हैं और बचाने वाले गौमांस या गौ जिंदा गाय बचाने वाले हिंदू होते हैं हमेशा। फिर भी कुछ सेक्युलर हिंदू उनके भले बनने के लिए हिंदुओं को गौ हत्यारा साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इन सब चीज़ों से आगाह कराना चाहता हूँ। अब देखिए, प्रकृति रुष्ट है, लेकिन आप लोग प्रकृति की भाषा नहीं समझ रहे। प्रकृति रुष्ट है। कोलकाता में 3-4 फुट पानी भर गया था, इतनी बारिश हुई। बम्बई में, महाराष्ट्र को तो डुबा दिया गया था लगभग। पंजाब डूबा तो लोग कहते हैं नकली बारिश करा दी। भैया महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ किसने करा दी नकली बारिश? यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ नकली बारिश किसने करा दी? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ नकली बारिश किसने करा दी? बताओ। रूस में तो बीजेपी की भी नहीं है, तुम्हारा भारत देश भी नहीं है रूस में किसने करा दी बारिश? पूरे विश्व में बारिश हो रही है। प्रकृति रुष्ट है, लेकिन आप लोग समझते नहीं। आप बस हिंदुओं को कोसते हो मुसलमानों के प्यारे बनने के लिए, और कुछ लोग भाजपा को कोसेंगे, भाजपा का जहाँ राज्य वहाँ कांग्रेस को कोसेंगे। अरे भाई, कोशिश क्या होगा? आप प्रकृति का संतुलन बनाइए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाइए अपना, प्रकृति के अनुकूल चलिए, सब ठीक हो जाएगा। हर जगह यज्ञ करिए, यज्ञ से सारी आपत्तियाँ टाली जा सकती हैं। घर घर हवन करवाइए, घर घर हवन करिए, सारी आपत्तियाँ टाली जा सकती हैं। प्राकृतिक हों, दैविक भौतिक, कोई भी आपत्ति हो हवन से टाली जा सकती है। लेकिन हवन कहाँ करना है आपको? आपको तो मंदिरों में, जो हिंदू हैं, जो अपने को धर्म वाला कहते हैं, तथाकथित, तो आपको मंदिरों में डांस करवाना है, नाच करवाना है, अच्छे गान, मतलब ना गाना बजा के, वैसे गंदे से गंदे, जो एकदम नंगे से नंगा गाना हो वो बजवाना है। तो फिर कैसे होगा? मंदिरों में और मस्जिदों में तो होता ही है जो कुछ होता है, दुष्कर्म से लेके जो कुछ सुदर्शन, मैंने सुना है सब, जो जसोदाबन जी जुड़ी थी, उनकी माता जुड़ी थी, पूरी माता, सब पोल पट्टी पता ही है मस्जिदों की। तो चर्चों की पता ही है, चर्चों में क्या होता है, अश्लीलता के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो सनातन बचा, तो सनातन में भी अब ईसाई और मुस्लिम का मिक्सचर होके घुस रहे हैं लोग, जो कि मंदिरों में जो है गंदे संदे गाना बजाए जा रहे हैं। हवन यज्ञ भूल गए, ज़्यादा होगा पैसा, जागरण करा लेंगे, वहाँ पी के आएंगे लोग, गाएंगे बजाएंगे, चले जाएंगे सुबह पैसा लेकर के, नाम हो जाएगा अरे भाई जागरण कराया, इतना खर्च हुआ। जागरण कराने को मैं मना नहीं करता, जागरण कराइए, जागरण कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाने वाले भी शुद्ध हों, बजाने वाले भी शुद्ध हों, और सुनने वाले भी शुद्ध हों, तभी कल्याण हुआ। जागरण होते थे, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे। कथा भागवत कराएंगे, फिल्मी गाना बजाएंगे, नाचेंगे, पंडित जी पता चले गुटखा खा रहे या और कुछ भी पी खा रहे, मतलब खाना पीना जो भी है उनका, मैं नहीं जानता क्या खाता पीता है कोई, तो भागवत करा ली। फिर ऐसे फल थोड़ी मिलता है। भागवत पहले भी होती थी, पुराण पहले भी होते थे, लेकिन सुनने वाला भी शुद्ध हो, और वक्ता भी शुद्ध हो, श्रोता भी शुद्ध हो, और विधि विधान भी शुद्ध हो, सामग्री भी शुद्ध हो, स्थान भी शुद्ध हो। अब मंदिर बनवा लिया, जा रहे वहाँ गाय खाने वाले, भागवत चल रही है, गाय खाने वाले आ गए, बैठ गए, उनको किसी नेता को ला लिया, प्रसाद दिया, चले गए। वहाँ कर्नाटक मैसूर में दशहरा होगा ना, वो गाय खाने वाली नहीं है क्या, वो मुस्लिम लेडीज जिनको बुलाया जा रहा है। तो भाई कैसे आप क्या केवल पेड़ काटना ही पर्याप्त नहीं है प्रकृति को रुष्ट करने के लिए? ये सब बातें भी हैं,
मंदिर के काम में, राम मंदिर बना था जिसके काम में काफ़ी मुसलमानों को लिया गया था। मैंने कई बार पेपर में सुना है, न्यूज में भी सुना। अरे भाई, क्या हिंदू नहीं थे राम मंदिर में काम के लिए लेने के लिए? लेकिन भाई सेकुलर अपना दिखाना है, वोट चाहिए ना मुसलमानों से, तो भैया क्या प्रकृति मतलब संतुष्ट होगी तुमसे, रुष्ट नहीं होगी? तो भाई हाँ, हिंदू 100 करोड़ हिंदू बताते हो ना, सब लोग कहते हैं, तो भैया हिंदू मजदूर नहीं हो सकते थे, हिंदू मिस्त्री नहीं हो सकते थे, हिंदू कार्यकर्ता नहीं हो सकते थे, हिंदू कारीगर नहीं हो सकते थे क्या? भाई हम ये नहीं कहते कि भाई कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद हिंदुओं से बनवाता है क्या? हिंदू कार्यकर्ता रखता है क्या मस्जिद में? मंदिर ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ मुसलमान कार्यकर्ता के रूप में वहाँ रहते हैं, दुकानदार के रूप में रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, मंदिर प्रांगण में कार्यकर्ता रहते हैं, ईसाई या मुस्लिम। जैसे तभी वो बालाजी जैसे महान बड़े प्रतिष्ठित मंदिर में गाय की चर्बी खिला देते हैं लड्डू में मिला के हम हिंदुओं को। तो प्रकृति का संतुष्ट होगी? प्रकृति को रुष्ट तुमने किया है, प्रकृति को संतुष्ट हम लोग करने का प्रयास करें सब मिलके, तब संभव है प्राकृतिक आपदाओं से बचना। नहीं तो कहीं विमान दुर्घटना, कहीं ज्वालामुखी भी फट रहे मैंने सुना, कहीं भूकंप आ रहे, तो कहीं कुछ हो रहा है। और करने वाले हिंदू विरोधी हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो कि नाम तो हिंदू है जिनका, लेकिन वो मतलब बहुत वैसे हो चुके हैं, बाबर और औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक हिंदू हो चुके हैं, सेकुलर हिंदू। तो ऐसे हिंदुओं को भी पहचानना पड़ेगा और हिंदुओं को सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं चौर मातंगी माता की साधना। चौर मातंगी माता की साधना देखिए, पहले तो रात्रिकालीन है, ये समझ लीजिए। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत तो खैर रखने की नहीं कह रहे, लेकिन पवित्र मन बनाना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए, पवित्र मन, और शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत रखें, एक टाइम भोजन करें, भूमि शयन परम आवश्यक है, और पवित्र मन रखें, मतलब अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री की तरफ गलत नज़र ना रखें। साधना के बाद लाइफ टाइम के लिए अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, अगर स्त्री करती हैं तो अपने पति से संतुष्ट रहें, और किसी परपुरुष की तरफ या पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र ना रखें, स्त्रियां या पुरुष दोनों। तो ये नियम है। साधना में आपका आसन लाल रहेगा, हालांकि सफ़ेद पीला भी रख सकते हो, पुरुष हो तो सफ़ेद भी रख सकते हो, माताएं बहनें सफ़ेद ना रखें, लाल या पीला रखें, नियम है। सफ़ेद आसन पर केवल विधवा ही कर सकती हैं जाप, स्वागत नहीं कर सकती हैं। इसमें कोई मीन मेक मत निकालना, ये सब शास्त्रोक्त विधान है। अच्छा, अब कोई कहेगा ये पक्षपात भेदभाव कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे भाई। लाल आसन पर बैठ जाएंगी विधवा तो का मना है? मना नहीं है। सफ़ेद पे स्वागलों को इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि उसके पति की उम्र घटती है, ठीक है, अगर और खुद के लिए भी नुकसान होता है, खुद के लिए भी हानिकारक होता है, शुक्र नष्ट उसका खराब हो जाएगा, धन कैसे गरीबी आना शुरू हो जाएगी। स्वागल अगर कोई स्त्री है तो शादीशुदा, इसलिए मैं मना करता हूँ। आसन बता दिया। माला इसमें रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक रहेगा या स्फटिक। पर स्फटिक की माला से कर सकती हैं स्वागलें भी जाप, कोई बात नहीं है, सफ़ेद है लेकिन जाप कर सकती हैं उस माला से। इसमें दीपक शुद्ध गाय के घी का रहेगा, और जाप आपको कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए। लेकिन ऐसी साधनाएं गुरु कृपा से सिद्ध होती हैं, गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सिद्ध होती हैं। पहले मूल मातंगी की कर लें, तब चौर मातंगी की करें। डायरेक्ट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास करे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा पाप पुण्य सुख दुख सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। चौर मातंगी माता की कृपा होगी, पूर्ण रूप से प्राप्त होगी कृपा। लेकिन
अगर आप कृपा पाना चाहते हो तो 1.25 लाख है। अगर ज़्यादा चाहते हो, जैसे वचन सिद्ध वचन आपको दे दें, वो प्रत्यक्षीकरण हो जाए, आपको कोई वरदान दे दें वचन सिद्धि का, या जो भी मतलब मांगना चाहते हो, या कोई भी चीज़ हरण करने का, कुछ भी चुराने का, तो भैया इसकी लंबी साधना करनी पड़ती है, बरसों तक करनी पड़ती है, तब ये सफलता मिलती है। क्योंकि आदिशक्ति है मातंगी माता, कोई साधारण रूप नहीं है, कोई वैसी छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है मातंगी माता। 10 महाविद्याओं में से आती हैं, 9वीं महाविद्या है मातंगी माता, और उन्हीं का एक रूप है चौरी मातंगी, तो उनसे कोई कम नहीं है मातंगी माता। तो इनकी साधना बहुत ही अति गुप्त है, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है चैनल पर, और मैंने आपको बताई है। मैं आपको साधनाएं बहुत अच्छी अच्छी ला रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी निवेदन है कि आप देखो, आपका चैनल है, हमारा के लिए नहीं है। आप इसको अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए, और इस सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुँचाइए, और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। इस वीडियो में मैंने किसी को मैंने कोई गलत नहीं बोला है, लेकिन आप प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हो कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, लद्दाख में 4 मर गए, 5000 से भी ज़्यादा भीड़ आई, और जिसमें बहुत कुछ हुआ। बरेली में भी सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, कन्नौज में भी लगाए गए। सर तन से जुदा किनका करेंगे, हिंदुओं को ही तो करते हैं, और किया भी और करेंगे भी और करते भी हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए मेरे भाई। चौरी मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं। चलिए आगे नहीं बताऊंगा, पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा, मंत्र बड़ा है थोड़ा, इतना ना समझ लेना कि ओम ह्रीं क्लीं होम मातंगे फट स्वा, ऐसा नहीं है। ये तो मूल मातंगी का मूल मंत्र है, ठीक। तो करिए साधना आज के लिए। और हाँ, जल जो है 1 लोटा जो रखेंगे वो नीम के वृक्ष पर चढ़ा देना है साधना के बाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय मातंगी माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू।